आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ये पाउडर कोटिंग प्लांट। मैं इस पर पहला वीडियो बना चुका हूं। आज की वीडियो थोड़ा उससे डिफरेंट है। जैसे जो लोग पाउडर कोटिंग प्लांट में इंटरेस्टेड हैं, या तो वो लगाना चाह रहे हैं, इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, ये टोटली जॉब वर्क होता है इसमें, या फिर जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना पाउडर कोटिंग प्लांट खुद लगा लेती हैं ताकि वो बाहर से जो देते हैं पैसे, वो पैसे बचाते हैं। तो उन लोगों के लिए जरूरी है जो नया प्लांट लगाना चाहते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी मशीनें होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आज संडे है और आज के दिन हमारी छुट्टी रहती है, इसलिए हमें मौका मिला कि हम इसके ऊपर एक आराम से, तसल्ली से, डिटेल में एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं पूरे प्लांट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। शुरू करते हैं हम रॉ मटेरियल से। ओके, तो आप इधर आओ। ये जो पड़ा हुआ ऊपर वाला, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसी को, ये इस रॉ मटेरियल को निकाल के, ये मैं बता दूं पहले, अभी ये हमारा क्या है, रेडी टू डिस्पैच है। ये ओके माल है। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद जो भी वर्किंग होनी थी पैकिंग करके रखा हुआ है, और ये कल डिस्पैच हो जाएगा कस्टमर के पास। ओके, तो ये जो है माल, रॉ मटेरियल उधर ही पड़ा हुआ है, और ये भी रॉ मटेरियल है। आप देख रहे हैं, ये कम से कम 20 फीट की लेंथ होती है। ठीक है, ये इसके लिए बहुत बड़ा प्लांट चाहिए, तो हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लांट लगाया हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, ये जो रॉ मटेरियल है, इसके अंदर ये देखो, ये तार एक जगह बांध करके इसे लटकाने का एक वो करते हैं, प्रोसेस ढूंढते हैं लटकाने से। और जब दोनों तरफ तार बन जाता है तो इसे हम यहाँ पे लटका देते हैं, बांध देते हैं, एक तार इधर और एक तार दूसरी साइड में। तो ये हैंग हो जाता है ऊपर, और ये हमारा आगे पीछे आराम से हो सकता है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे लटका देते हैं, और एक साथ 5, 6, 7, 8, 10 जैसा भी सहूलियत होती है उस हिसाब से हम ये पीस लटकाते रहते हैं। अब फिर उसके बाद का जो अंत का प्रोसेस है, इसे बोलते हैं हम पाउडर कोटिंग बूथ। ठीक है, ये इसका हिस्सा है। उधर रॉ मटेरियल, इधर पाउडर कोटिंग बूथ। और ये जो लगा हुआ है, ये है हमारा साइक्लोन। इसकी हम चर्चा कर लें, इसका काम क्या है। जब यहाँ पे पाउडर कोटिंग गन से जब इसमें पाउडर चढ़ाया जाता है जॉब के ऊपर, तो क्या होता है, कुछ पाउडर हवा में उड़ता है, कुछ पाउडर नीचे गिरता है। तो उस पाउडर को, वो पाउडर वेस्ट ना जाए, तो उसे ये क्या करता है, साइक्लोन सिस्टम सक कर लेता है। देखो मैं दिखा दूं, ये हमारा सक्शन पॉइंट है, ये पब्लिक बूथ है। बूथ में देखो इधर लगा होगा, ये लगा हुआ नीचे, ये हमारा क्या है, आप वो दिखाओ सामने वाला, वो जो बना हुआ है ये दिखाओ। यहाँ पे, यहाँ से सक्शन करता है। ठीक है, सक्शन करके अब आप इधर आ जाओ। पाउडर हमारा इसके अंदर रह जाता, इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, और जो वेस्टेज होती है वो हमारी यहाँ से निकल के, या तो इसे एटमॉस्फेयर में डाल दो, लेकिन ये रिहायशी एरिया में है, इसलिए हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसे एक जगह कलेक्ट करने के लिए ये लगे हुए हैं हमारे, ये क्या है, इनका नाम है टेक्निकल डस्ट कलेक्टर बैग। जो भी डस्ट, असल में वो डस्ट नहीं होती, हमारा तो पाउडर होता है। तो ये डस्ट कलेक्टर बैग लगे हुए हैं, ये जो हवा सक करके इसके अंदर देता है, और वो पाउडर इसी के अंदर ये 2 चैम्बर में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, दोनों चैम्बर में इकट्ठा होता रहता है, और हवा यहाँ से फिल्टर होकर के हमारे प्लांट में चारों तरफ आती रहती है। इस तरीके से हम बच जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए डस्ट कलेक्टर बैग। अब मैं आपको दिखाता हूँ,
साइक्लोन का मतलब क्या है? ये साइक्लोन की मोटर है, ठीक है। ये 3 फेज की मोटर होती है। यहाँ पे एक इंपेलर होता है जो हवा को सक करके, यहां से सक करके, है ना, और यहाँ आउटपुट निकाल देता है। जो एयर सक कर रहा है वो सीधा यहाँ से यहाँ नहीं जाती, वो सक करने के बाद सीधी यहाँ नीचे आती है और नीचे से ऐसे रोटेट होती हुई और ये ऊपर निकल जाती है। इसीलिए इसको साइक्लोन बोलते हैं, क्योंकि साइक्लोन की तरह घूमती हुई हवा ऐसे जाती है। जो पाउडर है बार बार टकरा के हमारे साइक्लोन से, ग्रेविटी फोर्स से, वो यहाँ गिरता रहता है और हवा हमारी बाहर निकलती रहती है। अब मैं दिखाऊं इसका दूसरा पार्ट। अब इधर देखो आप, इधर भी एक साइक्लोन लगा हुआ है। ये देखो, एक साइक्लोन ये है और एक डस्ट कलेक्टर बैग वो लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक में पर्याप्त नहीं है। अच्छा, इसके बावजूद भी हमें कुछ कंप्लेन आ रही थी लेबर की कि यहाँ पाउडर हमारे पूरे प्लांट के अंदर फैल रहा है। तो हमने ये खुद डिजाइन किया था। ये एक फिल्टर है, ठीक है, ये भी डस्ट को कलेक्ट करता है और इसकी जो पाउडर है यहाँ इकट्ठा होता रहता है। आज ही हमने खाली किया है, देखो कम से कम 20-25 किलो इसके अंदर पाउडर निकला हुआ है, ठीक है। साइक्लोन में इसमें क्या फर्क है? साइक्लोन में साफ करने की जरूरत नहीं होती, वो पाउडर अपने आप यहाँ नीचे गिरता रहता है। ये जो हमने फिल्टर बनाया है इसे हमें हर हफ्ते क्लीन करना होता है। इसके अंदर फिल्टर लगे हुए हैं, यहाँ से एयर, ये देखो साइक्लोन का ये आउटपुट है, ये गया, ये यहाँ पे हमारे फिल्टर का इनपुट है और ये हमारा क्या है? आउटपुट है। आउटपुट को भी हमने कहा दिया है? डस्ट कलेक्टर बैग के अंदर, ठीक है। तो दो चीज हो गई, एक तो हमारा पाउडर कोटिंग बूथ हो गया, दूसरा हो गया इसका साइक्लोन सिस्टम, मैं बता रहा हूं कौन कौन सी मशीनें होती हैं। तीसरा है इसके अंदर पाउडर कोटिंग मशीन, ठीक है, आप नोट करते रहना, ये पाउडर कोटिंग मशीन है। इन सबके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा आप इन मशीनों को कहां से खरीद सकते हैं और कितने की आती है, ठीक है, मैं आपको पूरी जानकारी लूंगा। ये है हमारी पाउडर कोटिंग गन। ये क्या है? पाउडर कोटिंग गन है। यहाँ से पाउडर निकलता है और पाउडर, अब इसमें क्या खासियत होती है? पाउडर ड्रम से उठाता है मशीन और इसमें जाता है पाउडर। जब वो पाउडर बाहर निकलता है, जब ये पाउडर यहाँ से बाहर निकलेगा, ये पाउडर कोटिंग गन है, पाउडर इस रास्ते से आता है, ठीक है, और यहाँ से निकलता है हमारे आयन। आयन समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रिकली चार्ज। जब पाउडर निकलता है तो वो यहाँ पे चार्ज हो जाता है, मतलब आयोनाइज हो जाता है, यानी कि यहाँ से निकला हुआ पाउडर मेटल के ऊपर चिपक जाता है। इसीलिए पाउडर कोटिंग में ये नेगेटिव पॉइंट है, हम किसी मेटल पे ही पाउडर कोटिंग कर सकते हैं, अदर पे, नॉन मेटेलिक मटेरियल पे हम ये पाउडर कोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हमें मेटल की ही जरूरत है, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, कुछ भी हो। तो यहाँ पे जब निकलता है पाउडर तो हमारा आयोनाइज होके निकलता है। एक बता दूं, मेरा मन कर रहा है बताने का, बहुत ही बढ़िया चीज है। आप भी देख रहे हैं, ये गन है। अब यहाँ से इसे कहते हैं चार्जर, इसके अंदर लगा हुआ है, चार्जर लगा हुआ है, जो इसकी 220 वोल्ट को आप बिलीव नहीं करेंगे कितना केवी निकल सकता है वोल्ट यहाँ पे, 100 केवी तक, यानी 1,00,000 वोल्ट 220 वोल्ट को बना के इस गन के अंदर देता है, ताकि वो जो पाउडर निकलने वाला है वो आयोनाइज हो जाए और पूरी तरह से हमारा पाउडर जॉब के ऊपर चिपक जाए। ओके, तो पाउडर कोटिंग बूथ हो गया, साइक्लोन हो गया, ठीक है, और हमारे हो गए डस्ट कलेक्टर बैग। ओके, अब आप ये देखो, ये क्या हमारी ओवन है, इसी को भट्टी, हिंदी में भट्टी, अंग्रेजी में ओवन कह देते हैं। अगर हम खोल के दिखाएं, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए,
ये जो माल मैं बता रहा था आपको, रॉ मटेरियल के अंदर पाउडर कोटिंग करके इसके अंदर हीट दी जाती है, ठीक है, ताकि ये पक जाए। इसमें इसको हीट देके पकाना पड़ता है। लिक्विड पेंट के अंदर हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर लिक्विड पेंट में भी कुछ पेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हीट दी जाती है। ये ट्रॉली है, पूरी बाहर आ सकती है। अगर इधर से अंदर गई है तो उस साइड से बाहर निकल जाएगी। मैं उधर से अभी दिखाता हूं अभी आपको। हाँ, उधर चलते हैं, है ना। अब इसी में मशीनों के साथ साथ एक मशीन है हमारी बर्नर। ये बर्नर है, यही हमारा इसको टेम्परेचर देता है, ठीक है। इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एलपीजी गैस बर्नर। इंडस्ट्रियल लगाना जरूरी है, नहीं तो गैस बर्नर की जब बात आती है तो आपको गूगल पर आप सर्च करेंगे तो वो किचन के गैस के बर्नर दिखा देते हैं। इंडस्ट्रियल गैस बर्नर, ये क्या लगा हुआ है? ये मशीन का पार्ट तो नहीं है। ये क्या है, जब हम इसे टेम्परेचर देते हैं तो कुछ गैसें निकलती हैं, उस गैस को बाहर निकालने के लिए ये बना हुआ है। अच्छा, और ये ऐसी कम से कम 2 ट्रॉली होती है। आप देख रहे हैं ये 2 ट्रॉली है, इसी में हम 20 फीट की है ये, इसमें हम पाउडर कोट करके इसके ऊपर लटका देते हैं और इसे फिर भट्टी के अंदर डाल देते हैं। एक मेन पार्ट और है, वो है हमारा एलपीजी गैस का बैंक। ये है एलपीजी गैस का बैंक। यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर रखे हुए हैं और एक के बाद एक यहाँ से ये जो है आपका, आ जाओ थोड़ा बता देते हैं। ये हमारे लगे हुए हैं प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। ये प्रेशर रेगुलेटर हैं, सारे सिलेंडर यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। वहां पे लगा हुआ है हमारा प्रेशर गेज का गेज लगा हुआ है, और जो यहाँ से ये हमारी गई है बर्नर के लिए। ये लाइन आ रही है, यहाँ से दिखा दो रहा, ये लाइन आ रही है जीआई पाइप से, और ये आ गई हमारी यहाँ पे, देखो, ठीक है। ये रेगुलेटर है और ये हमारा गया बर्नर के लिए। लेकिन ये जो लगा हुआ है हमारा, ये फ्लो कंट्रोल लगा हुआ है बाल, लेकिन ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहता है। यहाँ से हम गैस का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेशर कंट्रोल हमारा यहाँ से हो गया या पीछे से हो गया। यहाँ पे क्या कंट्रोल करते हैं हम लोग? गैस का फ्लो, यानी कि गैस के फ्लो को लंबा या छोटा करने के लिए। ओके, तो ये जो है हमारा गैस बर्नर हो गया, 2 ट्रॉली हो गई। एक और हमारा मेन पार्ट रह गया पाउडर कोटिंग प्लांट का, वो है एयर कंप्रेसर। क्योंकि इसके बिना हमारा प्लांट चलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी के थ्रू पाउडर हमारा गन में जाता है, ठीक है, और हमारा पेंट होता है। तो ये हमारा मेन लास्ट ये था, बाकी सारा हो चुका है। मैं अब एक एक चीज की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा विद डिटेल, जिसको आप चाहेंगे तो आप खरीद भी सकते हैं, ठीक है, हमें ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर है, वो नंबर लेकर के हमसे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। क्योंकि पाउडर कोटिंग मशीन, पाउडर कोटिंग गन और हमारा बर्नर, इन तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, या फिर हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, आप लोग खुश